हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपके ही अपने चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, सभी का डाउट जो एक चीज़ रहता है कि टाइम टेबल बनाकर पढ़े या टारगेट बनाकर पढ़े। ये जो कन्फ्यूज़न है बहुत लोगों के माइंड में रहता है, और इस कन्फ्यूज़न को मैं दूर करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। जो खुद मैं फॉलो करता हूँ वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कि हमें टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए या टारगेट। सिंपल है सब, टाइम टेबल या टारगेट। देखो, टाइम टेबल में होता क्या है, पहले हम टाइम टेबल का मैंने फ़ायदे बता देता हूँ और नुकसान भी है कुछ चीज़ें। देखो, टाइम टेबल अगर आप डेली फॉलो कर रहे हो, डेली कर रहे हो तो ठीक है, एकदम। अगर टाइम पे हर चीज़ हो जा रही है तो ठीक है। और अगर टाइम पे नहीं होता है तो आप क्या अंदर से फील करते हो, यार आज ये नहीं हो पाया, अरे यार कैसे होगा ये, अभी इतना टाइम निकल गया, मुझे भी आगे का भी कवर करना है। ये सब आप सोचते हो जब आपका कंप्लीट नहीं होता है तब, ठीक है। कंप्लीट होता है तो आप क्या करते हो, खुश हो जाते हो कि हाँ भाई आज टाइम से पर कंप्लीट कर लिया मैंने। और नहीं हो पाता है तो गिल्टी फील होता है, खुद खुद अंदर से गिल्टी फील होने लगता है, ठीक है। जिसके वजह से हम आगे का जो समय है, आगे का जो दिन है, आगे का जो समय रहता है वो हम क्या ख़राब कर देते हैं। जैसे सुबह मुझे उठना है 4 बजे और मैं उठ नहीं रहा हूँ, उठा नहीं। और आज का मेरा टाइमिंग था 4 बजे कि 6 की, आज मुझे स्टडी करना है और मैं उठ नहीं पाया। अब क्या होगा, आप दिन भर आके सुबह नहीं पढ़ पाया, उस सोच में आप डूब जाओगे, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले होता था ना मेरे साथ, इसलिए बोल रहा हूँ। सोचता था कि सुबह उठ के पढ़ूंगा, लेकिन सुबह उठ नहीं पाता था। और फिर दिन भर मेरा उदास रहता कि सुबह नहीं उठ पाया यार, सुबह नहीं उठ पाया। फिर मैं सोचता कल से करूँगा, कल से करूँगा, कल से करूँगा। भाई ये कभी कल नहीं आने वाला है। टारगेट बनाओ। मैं सही बोल रहा हूँ। आपका टारगेट क्या है, बोर्ड में कितना मार्क्स लाना चाहते हो, 96, 90, 80, 60, कुछ तो लाना चाहते होंगे। क्या आप उस टाइम टाइम टेबल पे फोकस करोगे या टारगेट पे। आपका टारगेट क्या है, 96% है तो डेली एक एक टारगेट बनाओ ना, डेली टारगेट बनाओ। स्टार्टिंग में थोड़ा कम टारगेट बनाओ, स्टार्टिंग में ज़्यादा मत टारगेट बना लो कि हाँ आज मन अच्छा किया है तो एकदम पूरा इतना इतना भर टारगेट बना लिया, इतना टारगेट जिससे मेरा कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो आप डीमोटिवेशन फील करोगे उस समय, ठीक है। उस समय हमें डीमोटिवेशन फील नहीं करना है। आपको क्या करना है ना, टारगेट में छोटा छोटा टारगेट बनाओ। स्टार्टिंग में जितना आपकी कैपेसिटी है, 2 सब्जेक्ट पढ़ने की कैपेसिटी है दिन में तो 2 ही सब्जेक्ट का बनाओ। 3 सब्जेक्ट है तो 3 सब्जेक्ट का ही टारगेट बनाओ, लेकिन टारगेट बनाओ। टारगेट बनाने से क्या होता है ना कि उसमें हमें टाइम का कोई लेना देना नहीं है, हमें टाइम का लेना देना नहीं है। बस उस दिन हमारा वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, उस दिन हमारा वो टारगेट कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं खुद टारगेट बनाता हूँ। मेरा टारगेट में क्या रहता है, स्टार्टिंग में जब मैं टारगेट बनाया था तो 4 सब्जेक्ट में बस लेता था। 4 सब्जेक्ट है तो 4 कोई टॉपिक उठाता था जिसके ऊपर मैं बस स्टडी करता था। पहला टॉपिक मेरा था मैथ्स का प्रैक्टिस करना, ये मेरा सबसे हर एक दिन का टारगेट था, मैथ्स प्रैक्टिस करना। और पहले से नहीं, अभी भी मैथ्स से ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। फिर था हमारा आया बायोलॉजी रीडिंग करना है और उसके थोड़ा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। यानी डेली आपको टारगेट एक्सटेंड करते रहना है, बढ़ाते रहना है। तो स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ, स्टार्टिंग में अभी तो थोड़ा ज़्यादा टारगेट बना लेता हूँ। और फिर उसके बाद जो मेरा थर्ड टारगेट रहता है, वीडियो बनाना। पहले मैं पढ़ाता था और अभी मैं पढ़ाऊँगा, छोड़ नहीं रहा हूँ, पढ़ाऊँगा यार। स्टडी ब्लॉग मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो मैं पढ़ाऊँगा और अभी मैं क्या रहता था, एक वीडियो बनाना है हमें, दिन में एक वीडियो बनाना है। और जो लास्ट हमारा होता था कि रिवाइज़ करना है, दिन में किए क्या हैं, एक बार रिवाइज़ कर लेते थे कि मैथ्स प्रैक्टिस किए तो कहाँ पे क्या मतलब मेरी मिस्टेक हो रही थी। तो यानी मैं पहले 4 ही टारगेट बनाता था। ये 4 टारगेट मैंने 20 दिन बनाया, उसके बाद से फिर थोड़ा टारगेट इंक्रीज़ किया। डेली आपको टारगेट इंक्रीज़ करते रहना है। अगर इंक्रीज़ नहीं करोगे तो फिर आप फँस जाओगे, एक सर्टेन जगह पे ही आप फँस जाओगे। जैसे अगर हमने टारगेट बनाना स्टार्ट किया था, 4 ही सब्जेक्ट का टारगेट बना रहा हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। 4 सब्जेक्ट हाँ, कुछ दिन तक बनाओ, उसके बाद एक्सटेंड करो। टारगेट को 5 सब्जेक्ट में लाओ, 5 टॉपिक में लाओ, 6 टॉपिक में लाओ, 7 टॉपिक में लाओ। ऐसे करते-करते अपने आप टारगेट बढ़ते जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है, मैं बोल रहा हूँ, मैं किसी गलत नौ ये नहीं कह रहा टाइम टेबल गलत है, नहीं, टाइम टेबल भी सही है अपने जगह पे। लेकिन अगर हाँ, अगर उस टाइम पे नहीं होता है तो आप फिर डीमोटिवेशन फ़ील करते हो। लेकिन टारगेट में ऐसा कुछ नहीं है, टाइम का कोई लेना-देना ही नहीं है यार ये टारगेट में। टारगेट में आपको क्या करना है, टारगेट में बस आपको करना है कि
बुक मेरा कंप्लीट हो रहा है या नहीं, आज जो टारगेट में मैंने लिखा था क्या है मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है या नहीं, हो रहा है तो बहुत बढ़िया है तुम। और डेली फिर करना है इसको, डेली। देखो टाइम टेबल डेली फॉलो नहीं कर सकते हैं, जो कर लिया और ठीक है, जो नहीं कर पाते, क्योंकि टाइम टेबल बहुत लोग फॉलो नहीं कर पाते यार, बड़े से लेकर कोई भी हो, छोटा से लेकर बड़ा कोई भी हो, सोचेगा कि एक दिन हो जाता है, दूसरा दिन होगा, तीसरा दिन होगा, चौथे दिन फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरा टाइम टेबल बनाते हैं कि नहीं अब इस टाइम टेबल पे काम करेंगे, फिर कुछ दिन करेंगे उसको, फिर अलग से कि नहीं ये नहीं जम रहा है, अब दूसरा टाइम टेबल बनाएंगे। उससे क्या होता है ना, हमारा खुद का टाइम ही वेस्ट होता है। लेकिन टारगेट में क्या है, आज करना क्या है मुझे, आज मुझे मैथ्स प्रैक्टिस करना है, साइंस पढ़ लेना है, हिस्ट्री पढ़ लेना है, ये सब पढ़ लेना है, आज का मेरा बस टारगेट यही है। तो उसके लिए आपको टाइम नहीं देखना है, उसके लिए आपको उस चीज़ को कंप्लीट करते हुए आपको टाइम नहीं देखना है। यानी सुबह से बैठे हो और आपका टारगेट इतना कंप्लीट करना, और टारगेट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, शाम के अगर 6 भी बज गए, सुबह 6 बजे बैठे थे, शाम के 6 बज गए, टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तभी भी आपको उठना नहीं है वहाँ से, तभी भी आपको उठना नहीं है। अगर आपका टारगेट 96% है और आपको 80% आ जाए तो क्या आप उठोगे? वहाँ से उठ जाओगे? नहीं नहीं नहीं, बस इतना हो गया, बहुत हो गया इतना। 96% टारगेट लाए हो ना, किए हो ना सर, खुद ही सजेस्ट किए हो ना, खुद ही चॉइस किए हो ना कि मुझे 96% चाहिए बोर्ड में, तो 100% अभी दो, तब जाके 96% आएगा बोर्ड में। 100% अभी देना पड़ेगा, तभी जाके 96% लाओगे ना। इसलिए बोल रहा हूँ टारगेट बनाओ, और टारगेट में ना यही कुछ चीज़ें लिखो जो आपको करना हो दिन में, कुछ 4 मेन चीज़ लिखो अभी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद धीरे धीरे 5 लिखना, फिर 6 लिखना, फिर 7 लिखना, फिर 8 लिखना, फिर 9 लिखना, फिर 10 लिखना। लेकिन पहले शुरुआत छोटे से करो, चाहे आप कितनी भी कौन से भी क्लास में पढ़ते हो ना, अगर आपसे पढ़ाई नहीं हो रही तो टारगेट बनाओ, टाइम टेबल मत बनाओ यार। मेरे घर में ना बाहर टाइम टेबल लगाया हुआ है, लेकिन मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मेरे से होता ही नहीं है। कभी उठा 4 बजे, कभी नहीं उठा 4 बजे, क्या भरोसा है कि मैं 4 बजे उठूँगा ही उठूँगा? नींद पूरा नहीं हुआ, टारगेट कंप्लीट कर, टारगेट में ऐसा कुछ नहीं है। टारगेट में अगर रात को मैं 2 बजे सो रहा हूँ तो अगर सुबह 10 बजे भी उठा तो फिर वहाँ से टारगेट बनाएंगे, और वहाँ से फिर उसको कंप्लीट करने के लिए अगर रात को मुझे 3-4 बज जा रहे तो उस समय तक कंप्लीट करूँगा, और फिर उसके अगले दिन तक सोऊंगा, फिर उठूँगा, फिर वही सेम काम करूँगा, उस समय फिर उठ कर टारगेट बनाऊँगा, फिर वही कंप्लीट करूँगा। टाइम इसमें नहीं देखना है कि टाइम कितना लग रहा है, हमें मेन मकसद है टारगेट को कंप्लीट करना, अचीव करना। हम 1 साल किस लिए बोर्ड एग्ज़ाम में देने के लिए लगाते हैं? 10 साल पढ़ते हैं, ठीक है, 1st to 10th पढ़ने, उसमें भी सीनियर जूनियर केजी रहता है, वो सब पढ़ने के बाद हम 10th में 96% का उम्मीद रखे हैं, तो क्या टाइम टेबल से फॉलो हो जाएगा? हाँ, टाइम टेबल जो फॉलो कर लेते हैं उनके लिए ठीक है, अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या आप कर लोगे? नहीं, अगर 10th अभी स्टार्टिंग है 10th, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं खुद अभी 10th स्टैंडर्ड में हूँ, 10th स्टैंडर्ड का एक बच्चा बोल रहा हूँ कि भाई टारगेट बनाओ, मैं खुद बना रहा हूँ, 9th स्टैंडर्ड से मैं टारगेट बना रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ टारगेट में दम है। टाइम टेबल क्या है, 1 दिन फॉलो करोगे, 2 दिन फॉलो करोगे, 3 दिन फॉलो करोगे हम जोश में, लेकिन फिर नहीं होगा। लेकिन टारगेट क्या है कि आज मेरा मूड अच्छा है तो आज मैं सोच रहा हूँ कि आज ना इतना कंप्लीट कर सकता हूँ, तो मैं इतना लिख दूंगा टारगेट में, और अगर नहीं कंप्लीट कर पा रहा हूँ, तो फिर कुछ दूसरा चीज़ देख लूँगा, यानी कुछ फिर कहीं घूमने जाना हो तो घूमने टारगेट में लिख दूंगा कि हाँ आज इतने बजे आज जाना है घूमने, ये तेरा काम है आज। तो आप लोग एक डायरी लो और उसमें हमेशा टारगेट लिखते रहो, यही मेरा मानना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा, आप क्या फॉलो करते हैं आप वो भी मुझे बताइएगा, अपना सजेशन बताइएगा कि मैं सही बोला हूँ या गलत, टाइम टेबल बनाएं या टारगेट बनाएं, ये आप मुझे बताइएगा। मेरा जो मानना था मैं तो बता दिया कि मैं टाइम टेबल नहीं फॉलो करता हूँ, टारगेट फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत।